चलिए एलिमेंट की बात कर लिए थे हम लोग, और एलिमेंट को मोल में भी कन्वर्ट करने के लिए सीख लिए थे, या फिर मोल को क्या किए थे, मोलिकुलर मास को कन्वर्ट करने के लिए सीख गए थे। आज थोड़ा कंपाउंड की बात कर लेते हैं, और कंपाउंड की मोलिकुलर मास और उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर मोल को हम लोग मास में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। तो बगल में गाना बज रहा है, तो वो गाना मत सुनने लगिएगा। देखते हैं हम लोग। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं। जो कंपाउंड होता है हम लोग के पास, जो कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, ये चीज सीखते हैं पहले। तो पॉइंट लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं, फिर क्या करेंगे, कितनों भी मोल दे दे हम लोग क्या करेंगे, उसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे CO2 दे दिया। अब CO2 दे दिया, अब पूछ रहा है हम लोग के सामने में दे दिया, अब बोल रहा है कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि CO2 तो है ही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये बात हम लोग देख रहे हैं। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, मतलब कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है। तो कार्बन पर कुछ नहीं लगा हुआ है। कार्बन जैसे कि क्या होता है, हम लोग अलजेब्रा 10th में पढ़ते थे, तो क्या होता था, जैसे XY² लिखा रहता था। तो हम लोग क्या समझते थे, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग समझते थे कि एक X है, 1X है। और यहाँ पर हम लोग देखते थे कि पावर 2 है, जिसका मतलब समझते थे कि Y की संख्या 2 है। इसी चीज को क्या किया जाता है, यहाँ पर नीचे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। अब यहाँ पर क्या है, 2 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मॉलिक्यूलर मास है। जैसे देख लीजिए, कार्बन का हम लोग करते हैं, तो कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 12 AMU होता है, प्लस एगो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 AMU होता है। क्या गो है, तो 2 गो है। अब क्या कीजिए, तो 12 AMU प्लस 16 दूनी कितना, 32 AMU। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 कितना, 4, 3 1 कितना, 4 AMU। ये तो पता चल गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो 44 AMU होता है। किसी भी कंपाउंड का दे दे, एलिमेंट का यदि पता है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड का आराम से निकाल दे सकते हैं। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सिर्फ हम लोग को पता होना चाहिए क्या, तो एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास पता रहना चाहिए। तो ये देखिए हम लोग को पता चल गया कितना। तो इसी चीज को क्या किया जाता है, कभी कभी ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, तो 44 AMU। तो आप घबराइएगा नहीं, तूफानों आएगा तो घबराइएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से यदि अदर क्वेश्चन कोई दे दे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास NH3 दे दिया, NH3। अब पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए, उसका तो आसान था, आप बता दी। अब इसका बताइए तो मॉलिक्यूलर मास कितना, ये भाई तो ये भारी कहाँ है, ये भी तो आसान है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि NH3 में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी। तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन में कुछ नहीं लगा हुआ, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी, 1। हाइड्रोजन में लगा हुआ है कितना, तो 3। कहने का मतलब नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 14 AMU प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 1 AMU। क्या गो है, तो 3 गो है। तो देखिए 14 AMU प्लस 3 को 1 से गुना कीजिए, कितना, 3 AMU।
यू। अब 14 और 3 कितना, तो 17 AMU। NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, तो 17 AMU। इसी चीज को क्या कीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए 17 AMU। इसी तरह से जितना भी कंपाउंड है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए निकालने में। एक दो और कर देते हैं जिससे क्लियरली समझ में आ जाए। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए हम लोग से पूछ दिया H2SO4 का निकाल दीजिए, तो बड़ी आप आसान निकालते थे। अब H2SO4 का निकाल दीजिए, तो वहां भी आसान था मेरे लिए, यहां भी आसान है। यहां पर सबसे पहले क्या देखना हम लोग को कि किसकी एटॉमिसिटी कितनी है। कहने का मतलब किसकी संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन में देखिए कितना लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन में 2 लगा हुआ है। हाइड्रोजन की संख्या कितना, तो 2। यहाँ पर S है, कहने का मतलब सल्फर है, सल्फर में कुछ नहीं लगा हुआ, तो सल्फर की संख्या कितना, 1। और ऑक्सीजन में 4 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी, तो 4। और सबका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अलग अलग लिख देंगे और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा किसका मॉलिक्यूलर मास, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आराम से पता चल जाएगा। तो पहले क्या कीजिए, आप हाइड्रोजन का लिख दीजिए, तो कितना 1 AMU × 2 प्लस सल्फर का कितना, तो 32 AMU प्लस ऑक्सीजन का कितना, तो 16 AMU। कै गो है, तो 4 गो है। 2 को 1 से गुना कीजिए, कितना 2 AMU प्लस 32 AMU प्लस 16 चौके कितना, 64 AMU। अब क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6, 6 2 8, 6 और 3 कितना, 9 AMU। तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आया, तो 98 AMU। या फिर इसी को क्या किया जाता है, 98 ग्राम लिखा जाता है, या फिर 98 म्यू लिखा जाता है। तो हम लोग को सिर्फ पता करना है कि मॉलिक्यूलर मास आया कितना है, तो 98 AMU हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली में देखिए हमको ये नहीं सीखना था। एक्चुअली में क्या था कि हम लोग को मॉलिक्यूलर मास तो जानना ही था, और मॉलिक्यूलर मास के साथ हम लोग को कितनों भी मोल दे दे, उस मोल को क्या करना था, मास में कन्वर्ट करना था। जिस तरह हम लोग एलिमेंट में सीखे हैं उसी तरह से कंपाउंड में सीखना है। अब जैसे देखिए, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन। मिटा देते हैं। जैसे देखिए हम लोग को एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे हम लोग को क्या किया, एक क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन में दे दिया फाइंड मास ऑफ 8 मोल ऑफ CO2। हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है 8 मोल CO2 का मास बताइए तो कितना होगा। 8 मोल CO2 का मास बताइए कितना होगा। अब देखिए हम बताएं, बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल में मास होता है। किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल में होता है। यदि 1 मोल में पता है तो 8 मोल का दे, 50 मोल का दे, 200 मोल का दे, 9 दे। ठीक है, तो हम लोग किसी भी तरह से क्वेश्चन दे दे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन में क्या कीजिए, सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो CO2 है, तो CO2 का भी जस्ट निकाले थे। कार्बन की संख्या कितना, तो 1। ऑक्सीजन की संख्या कितना, तो 2। सबका अलग अलग निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए। तो कार्बन का कितना, तो 12 AMU प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16 AMU। 2 से गुना कर दीजिए तो कितना, 12 AMU प्लस 16 दूना कितना, 32 AMU। तो 32 12 कितना, 44 AMU। कहने का मतलब हम लोग को मॉलिक्यूलर मास पता चल गया कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूलर मास है, तो 44 AMU। तो इसका मतलब आप ये भी समझिए
कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में जो मास है वो कितना है, तो 44 AMU है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की जो मास होती है वो कितना होती है, तो 44 AMU होती है। अब 1 मोल का पता है तो 8 मोल का नहीं निकाल देंगे। तो देखिए मिटा दे इसको। अब देखिए हम लोग को पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1 मोल में हम लोग को पता है कितना, तभी जस्ट निकाले हैं 44 AMU, इसीलिए कितना में, तो 8 मोल में। तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 8 AMU। अब गुना कर दीजिए तो 8 चौके कितना 32, 8 चौके कितना 32, 32 तीन कितना, तो 35 AMU। अब पता चल गया कि 8 मोल में CO2 की जो मास होती है वो कितना होती है, तो 352 AMU होती है। 8 मोल में CO2 का जो मास होता है वो कितना होता है, तो 352 AMU होता है, या 352 ग्राम होता है, या 352 म्यू होता है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया हम लोग को, क्वेश्चन दे दिया फाइंड 5.5 मोल ऑफ, सॉरी एक मिनट, फाइंड मास ऑफ 5.5 मोल ऑफ NaOH। हम लोग से पूछ दिया कि 5.5 मोल NaOH का जो होगा तो उसका मास कितना होगा, ये बताइए। 5.5 मोल का जो मास होगा वो हमको बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। NaOH जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले NaOH का मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। NaOH का मॉलिक्यूलर मास पता करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए NaOH में एक सोडियम है, ऑक्सीजन क्या है, एक है, हाइड्रोजन कितना है, एक है। तो सबका अलग अलग करके और जोड़ दीजिए तो इसका मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। तो सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का 23 AMU। और ऑक्सीजन का कितना, तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 16 AMU प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 AMU। अब सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 6 और 3 कितना, 9, 9 1 10, 2 1 3, 3 1 4 AMU। कहने का मतलब NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, तो 40 AMU होता है। NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 40 AMU होता है। कहने का मतलब NaOH के जो 1 मोल में मास होता है वो कितना होता है, तो 40 AMU होता है। NaOH के 1 मोल में जो मास होता है वो कितना होता है, तो 40 AMU होता है। आई बात समझ में। तो ये जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इसे यहीं पर लिख लीजिएगा, तो 40 AMU। अब देखिए इधर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है कि घर जाना ही, तो घर जाने से पहले क्वेश्चन बनाना है। तो मास ऑफ 1 मोल
ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, तो NaOH का होगा। अब देखिए एक मोल में हम लोग को पता है, अभी जस्ट निकालें इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, तो 40 AMU। तो कितना का निकालना है, तो 5.5 का निकालना है। तो इसीलिए कितना के, तो 5.5 मोल का निकालना है। तो आप क्या कीजिए, 40 से गुना कर दीजिए किसको, तो 5.5 मोल को, तो मास में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो गुना कीजिए, ये 0 है तो इसको सबसे पहले इधर कर देगा। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 दो 22 AMU। NaOH का जो 5.5 मोल में मास होगा वो कितना होगा, तो 220 AMU होगा। NaOH का जो 5.5 मोल में जो मास होगा वो कितना होगा, तो 220 AMU होगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। और करें क्वेश्चन, एक और देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। जैसे देखिए हम लोग को क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दे दिया फाइंड मास ऑफ 12 मोल ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछ दिया कि 12 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का हमको मास बता दीजिए। फाइंड मास ऑफ 12 मोल ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के 12 मोल का मास पूछ रहा है हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिख लीजिए CO। अब CO लिखने के बाद क्या होगा, कार्बन क्या गो, तो एक गो, ऑक्सीजन क्या गो, तो एक गो, सबका अलग अलग निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए। तो कार्बन का कितना, तो 12 AMU प्लस ऑक्सीजन का कितना, तो ऑक्सीजन का 16 AMU। अब दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 6 और 2 कितना, 8, 1 1 कितना, तो 2 AMU। कहने का मतलब एक मोल CO का जो मास होता है वो कितना होता है, तो 28 AMU होता है। एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है, तो 28 ग्राम या 28 AMU या फिर 28 म्यू होता है। आई बात समझ में। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो 28 AMU। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग को पता रहता है, क्या पता रहता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इज इक्वल टू कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भाई। अब देखिए एक मोल में हम लोग को पता है, अभी जस्ट निकाले इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो ये निकाले हैं 28 AMU। अब निकालना कितना का है, तो 12 मोल का। तो कितना का, तो 12 मोल का। तो आप क्या कीजिए, 28 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नहीं आता है तो यहां पर कर दीजिए। तो 28 इंटू 12, 28 दूना कितना, 56, ये कितना 28, ये 6, 8 5 कितना 13, 2 1 3, तो 336। तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना, तो 336 AMU हो गया।
कहने का मतलब 12 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है, तो 336 AMU होता है। 12 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में जो मास होता है वो 336 AMU या फिर 336 ग्राम या फिर 336 म्यू होता है। आई बात समझ में? अब समझ में आ गई? तो एक दो क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ 4.4 मोल ऑफ Fe2O3 फेरस ऑक्साइड का निकालना है। दूसरा, फाइंड मास ऑफ 11 मोल ऑफ HGS सिनेबार का निकालना है। ये आपके लिए दो क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिटा दे।